हेलो एंड वेलकम मास्टर जर्मन कन्वर्सेशन 30 डेज सीरीज। आज हम जो डे 2 है, आज हम बात करेंगे über den Tagesablauf sprechen, टॉकिंग अबाउट डेली रूटीन। यानी आप अपना डेली रूटीन बताना चाहते हैं तो आज डेली रूटीन से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन 30 सेंटेंसेस की हम बात करेंगे और साथ में ग्रामर भी डिस्कस करेंगे, क्या ग्रामर इनमें यूज हो रही है। टागिस अब्लाउफ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब आप जर्मन लैंग्वेज के एग्जाम देते हैं, यानी आप A2 का एग्जाम देना चाहते हैं, तो डेली रूटीन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर रहें। यानी आप जब अपना एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं तो डेली रूटीन ऐसे थीमा आपके इन B1 इन A2 थीमा प्रेजेंटेशन होता है, उसमें आपको कोई भी थीमा दिया जाता है, लाइक डेली रूटीन से रिलेटेड भी दिया जाए तो आप उसको बोल पाएँ, यानी आप अपना डेली रूटीन बता पाएँ। इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 सेंटेंसेस जो हमारे डेली रूटीन बताने में हेल्प करेंगे उसकी हम बात करेंगे। हियर इज द फर्स्ट सेंटेंस इज स्टे 7 Uhr auf. I get up at 7 o'clock. Here is the verb is aufstehen. सेपरेबल वर्ब aufstehen. द वर्ब इज aufstehen और ये आपको पता है, जो फर्स्ट प्रीफिक्स है वो एंड में जाता है और जो सेकंड प्रीफिक्स होता है उसमें उसका कंजुगेशन होता है। काफ़ी बार कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि ये प्रीपोजिशन है, बट ये प्रीपोजिशन नहीं होती। जब भी सेंटेंसेस के एंड में आपको ऐसा वर्ड मिले वो जो प्रीपोजिशन जैसा लगे, तो समझ जाना है कि वो सेपरेबल वर्ब का फर्स्ट प्रीफिक्स जो एंड में आता है वो है। हियर इज इज दैट मीन्स अराउंड। जब भी हम टाइम की बात करते हैं, अराउंड और एट के लिए हम का यूज करते हैं। इश कॉम में 7 Uhr, यानी मैं 7 o'clock आऊँगा। अंडरस्टैंड। इस ड्यू से मॉर्गन, द वर्ब इज हियर ड्यूशन। द वर्ब इज हियर ड्यूशन। ड्यूशन दैट मीन्स टू शावर। इस ड्यू से येडन मॉर्गन। येडन दैट मीन्स एवरी। आई शावर एवरी मॉर्निंग। इस पुट से मियर दी शान है। अब ये सेंटेंस है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस है। अगर आपने कंटिन्यू क्लासेस देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमने ग्रामर की बात की है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। दिस इज NVDA ग्रामर ना, NVDA। अगर एक ही सेंटेंस में पर्सन और थिंग दोनों आता है तो पर्सन तो डाटिव बन जाता है और थिंग आकुजाटिव बन जाता है। हियर इज पर्सन ना, पर्सन मियर बन गया, इशमिश मियर ना, और हियर इज शान दैट मीन्स टीथ, यहाँ पे आकुजाटिव बन जाता है। यानी पर्सन तो डाटिव होगा और थिंग आकुजाटिव होगी। आई ब्रश माई टीथ। इज शी ए मिश आन। हियर इज अनशीहन दैट मीन्स ड्रेस। इस फ्रुस्टु के 8 Uhr अगेन ना, एट। आई हैव ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock. Ich gehe zur Arbeit. Here is sure is shoe plus der. शू इज डाटिव प्रीपोजिशन और डाटिव प्रीपोजिशन है, तो यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल में डाटिव ऑब्जेक्ट क्या होगा वो आपको पता होना चाहिए। डाटिव ऑब्जेक्ट डेयर ना, डैम डेयर डैम, सो दैट्स वाई हियर इज श्योर। इश फारे मिट डैम बूस। मिट दैट मीन्स विथ, दिस इज प्रीपोजिशन ना, ये प्रीपोजिशन। श्योर इज प्रीपोजिशन, विथ इज प्रीपोजिशन, मिट इज डाटिव ना, दैट्स वाई डैम। इश इश फारे मिट डैम बूस। आई गो बाई बस। इश अरबाइटे फोन। फोन वन बिस वन। आप जब भी कोई भी दो टाइम एलिमेंट बताते हैं, यानी कि मैं 6 से 7 बजे तक करता हूँ। फोन जैक्स बिस जीवन 6 to 7। अंडरस्टैंड। इश अरबाइटे फोन 9 bis जिप्शन Uhr. Here is I work from 9 to 5. Ich mache eine Kaffeepause. Pause that means break. Kaffee that means coffee. I take a coffee break. Is telephone near mit Kundan. Kundan that means customer. I talk with the customer on phone. Ich schreibe emails. I write emails. Ist esse Mittag 13 Uhr. मैं 1 बजे अपना मिटागेसन यानी मिड डे मील लंच लेता हूँ। अंडरस्टैंड। हियर इश मार्क है eine Pause, आई टेक अ ब्रेक, मैं ब्रेक लेता हूँ। इश arbeite weiter, आई कंटिन्यू वर्किंग, आई कंटिन्यू वर्किंग। हियर इश गे है नाक हाउजे। नाक प्रीपोजिशन ना, फिक्स है नाक हाउजे। आई गो
home. Ich kaufe im Supermarkt. Im is in plus dem. Im preposition Supermarkt. अब verb is here is, ये आपको पता होना चाहिए. The verb is kaufen. Kaufen का मतलब to purchase, and here is verkaufen. verkaufen का मतलब टू सेल, कोई चीज बेचने के लिए हम verkaufen वर्ब का यूज करते हैं, एंड खरीदने के लिए kaufen का. एंड हियर इज द न्यू वर्ब इज einkaufen. einkaufen. einkaufen हम शॉपिंग के लिए यूज करते हैं, यानी kaufen का मतलब तो है कि हम कोई चीज़ परचेज कर रहे हो सकता है वो एक आइटम हो, लेकिन einkaufen हम वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे आमतौर पे हम शॉपिंग कर रहे हैं, यानी एक से ज़्यादा आइटम परचेज कर रहे हैं. तो einkaufen याद रखना है, दैट मीन्स टू शॉपिंग. सो इश काउफ है इम सुपरमार्केट. अब सुपरमार्केट में तो शॉपिंग ही करोगे ना, काफ़ी आइटम्स हो सकते हैं. इश काउफ है इम सुपरमार्केट. आइन. आई शॉप एट द supermarket. Ich koche das Abendessen. Abendessen, that means evening food. Dinner. Ich esse mit meiner Family. The verb is essen, na? I eat with my family. Ich sehe fan. The verb is Fernsehen. ये भी separable verb है. Fernsehen. अभी फर्स्ट प्रीफिक्स तो फैन तक एंड में चला गया. सेकंड प्रीफिक्स जेहन है उसका कॉन्जुगेशन हो गया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. Ich lese ein Buch. I read a book. Ich entspanne. Entspanne मतलब रिलैक्स मिश. दिस इज एंटिस्पानन वर्ब इज रिफ्लेक्सिव वर्ब. ग्रामर हमने लास्ट क्लासेस में मैं पिन कर दूंगा इस क्लास के नीचे, आपको जाके देखना है रिफ्लेक्सिव वर्ब्स क्या होती है जर्मन लैंग्वेज में, उनका कैसे यूज हो सकता है. Ich räume mein Zimmer auf. The verb is aufräumen. ये सेपरेबल वर्ब आपको दिखनी चाहिए इन A2 और इन B1, आपको अच्छे से तुरंत दिखनी चाहिए कि ये सेपरेबल वर्ब है और ये सेपरेबल वर्ब नहीं है, रेगुलर वर्ब है, ये इरेगुलर वर्ब है. सो हियर इज टेलीफोनियर मीट. द वर्ब इज टेलीफोनियर ना. जब हम नॉर्मल सेंटेंस बनाते हैं ना, फर्स्ट पोजीशन फॉर सब्जेक्ट, सेकंड पोजीशन फॉर वर्ब एंड थर्ड पोजीशन फॉर ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट से पहले कोई प्रीपोजिशन है तो हम प्रीपोजिशन को प्लेस कर देते हैं, या कोई अदर एलिमेंट है तो हम उसको प्लेस कर देते हैं. दिस इज द वर्ब इज ऑलवेज सेकंड पोजीशन. इस टेलीफोनियर है, टेलीफोनियन वर्ब मिट फ्रेंडन. आई कॉल्स फ्रेंड. इश मार्क है हाउस ऑफ गार्बन. हाउस ऑफ गार्बन का मतलब होता है होमवर्क. आई डू होमवर्क. इश गे है स्पाशियन. स्पाशियन दैट मीन्स वॉक. आई गो फॉर ए वॉक. इस स्पिले ein spiel. ein Spiel. I play football. Ich gehe um 22 Uhr ins Bett. In the bed. Go to bed. 10 p.m. यानी आप सोने जाते हैं तो वहाँ पे फिक्स यूज कर सकते हैं. Ich gehe ins आप लेट भी जा सकते हैं. 23 Uhr ins Bett. I go to bed at 12 p.m. 11 p.m. जो भी है. Ich schlafe You can sleep. Ich schlafe 23 Uhr ein. Einschlafen, that means schlafen का मतलब होता है सोना, एंड einschlafen का मतलब होता है गहरी नींद में सो जाना. सो डिफरेंस, ये सेपरेबल वर्ब्स दिखती हैं, सेम दिखती हैं, बट इनका थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट यूज होता है. हियर इज einschlafen. अब ein एंड में गया ना. Mein Tag war sehr lang. My day was very long. Ich bin müde und कनेक्टर ना आड़ूसो आपको सिखाया है. आड़ूसो देखने हैं A1 के कनेक्टर्स. गे है schlafen. Ich bin müde und gehe schlafen. I'm tired and going to sleep. I'm tired and going to sleep. अगर आप अपना डेली रूटीन बताना चाहते हैं, यानी डेली रूटीन से रिलेटेड कोई थीमा प्रेजेंट करना चाहते हैं, या आप कोई टॉपिक है जो डेली रूटीन से है उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो आपको ये वर्ब्स, मोस्ट कॉमन वर्ब्स की भी बात की, ये वर्ब्स आपको आने चाहिए, और जो यूज सेंटेंस हैं, कैसे हम सेंटेंसेस को यूज करें, अगर आपको याद होते हैं या आप उनको याद रख पाते हैं, एक बार आपको कॉन्सेप्ट पता चले, यानी ग्रामर का क्या कॉन्सेप्ट है, कौन से ग्रामर का क्या प्लेस रहता है, प्रीपोजिशन आती हैं तो कहाँ प्लेस करते हैं, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स जो भी हमारे रिक्वायर्ड होती हैं, उनका प्लेसमेंट कहाँ कहाँ होता है, अगर हम टाइम एलिमेंट यूज कर रहे हैं तो कहाँ उसको प्लेस करेंगे, एक बार हमें पता चलता है, देन उसके बाद में हमें वर्ब्स की नॉलेज होती है, नॉर्मल हमें सेंटेंसेस बनाने आते हैं, देन आप बहुत अच्छी जर्मन सीखने
का बहुत अच्छी जर्मन सीख रहे हैं, इसका मतलब ये है। सो आई होप कि ये वीडियो सीरीज आपके लिए हेल्पफुल हो रही होगी। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम 30 डेज बात करेंगे। इन एवरी डे हम 30 सेंटेंसेस की बात करते हैं, और जो मोस्ट कॉमन यूज, जिनका मोस्ट कॉमनली हम, अगर टागे सब लव की बात करूँ, मैं डेली रूटीन की बात करूँ, तो विदाउट इन सेंटेंसेस के आप अपना डेली रूटीन नहीं बता पाएंगे। सो आई होप कि ये वीडियो सीरीज आपके लिए हेल्पफुल हो रही होगी। Auf Wiedersehen।